Metallurgical operation mainly involve 4 steps। मैंने बोला था कि मेटलर्जी का मतलब क्या है? combination of different process by which from ore we get the metals। ओर से मेटल निकालने के बहुत सारे प्रोसेस को कंबाइंडली हम मेटलर्जिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। सबसे पहले इनरिचमेंट ऑफ ओर आएगा। आपकी बुक में एक चार्ट बना हुआ है, देखो उसको भी। इनरिचमेंट, वहाँ लिखा है कंसंट्रेशन। इनरिचमेंट का मतलब होता है कि जो इम्प्योरिटीज हैं जिन्हें हम गैंग बोलते हैं, उन्हें ओर में से निकाल करके अलग कर देना। Ores are found mixed with many impurities like earthy materials, rocky materials, sand, limestone, mica, etc. इन impurities को हम गैंग बोलते हैं। Removal of gang is based on difference between physical and chemical properties of ore and gang। ore को गैंग से अलग करना है तो इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। तो इसको इनरिच करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग मैंने बताया था। हाइड्रोलिक वॉशिंग, द एडवांटेज ऑफ डिफरेंसेस इन डेंसिटी। हाइड्रोलिक वॉशिंग में डेंसिटी का एडवांटेज लेते हैं। लाइटर गैंग पार्टिकल्स, जिनकी डेंसिटी कम होगी गैंग पार्टिकल्स की, हम इन दोनों का मिक्सचर पाउडर बना के पानी तेजी से फ्लो कराएंगे तो लाइटर गैंग विल फ्लो अवे एंड द हेवियर ओर विल सेटल डाउन। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग से भी हम सफाई कर सकते हैं। दूसरा, मैग्नेटिक सेपरेशन। कई ओर ऐसी होती हैं जैसे कि मैग्नेटाइट, पायराइट्स, ये आयरन की हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो मैग्नेटिक मेथड से हम उन्हें अलग कर सकते हैं। पहले ओर को क्रश कर लेते हैं, फिर मैग्नेट की बेल्ट में से उसे पास करा करके हम ओर को अलग कर लेते हैं और गैंग को अलग कर लेते हैं। फिर आता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर करते हैं। ज़्यादातर सल्फर वाली ओर्स को कंसंट्रेट करते हैं और उसके लिए हम जो पाउडर बनाया होता है हमारा ओर का, उसमें हम पाइन ऑयल मिलाते हैं या यूकलिप्टस ऑयल। पाइन ऑयल और यूकलिप्टस ऑयल और एक बड़े से कंटेनर के अंदर रख देते हैं और वहाँ हम एयर बबल्स थ्रू ये पाइप छोड़ते हैं। तो बबल्स जो बनते हैं उसके चारों तरफ ऑयल की फिल्म रहती है, यूकलिप्टस की या पाइन ऑयल की, और उस ऑयल पर आपकी सल्फाइड ओर चिपक जाती है और ऊपर आ जाती है, जिसे हम अलग कर लेते हैं और इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं। कुछ दूसरे मेथड हैं, जैसे बॉक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको सेपरेट करने के लिए केमिकल मेथड अपनाए जाते हैं। उसमें हम पहले जो बॉक्साइड ओर है उसको हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा के सोडियम एल्युमिनेट बना लेते हैं, फिर उसको हम फिल्टर करते हैं। तो इससे जो गैंग होती है वो अलग हो जाती है और सोडियम एल्युमिनेट जो अलग हो जाता है, और उससे फिर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड निकाल लेते हैं। तो ये तो था पहला स्टेप कंसंट्रेशन का। दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड। उसमें मैंने 2 मेथड बताए थे, कैल्शियम कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन उन ऑक्साइड ओर्स का करते हैं जिनमें कार्बोनेट होती हैं। कार्बोनेट इन द एक्सेस ऑफ हीट की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। कंसंट्रेशन जो करा जाता है कैल्सिनेशन वाला मेथड, इसमें हम
कुछ वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होती हैं जो गर्म करके निकल जाती हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसे हीट करते हैं, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बोनेट की कार्बन डाइऑक्साइड में टर्न हो जाती है और हमारे को ऑक्साइड ओर मिल जाती है। दूसरा मेथड होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम सल्फाइड ओर को लेते हैं जिनमें ऑक्सीजन की एक्सेस में ओर को हीट करते हैं और सारी ऑक्सीजन सल्फर के साथ मिलके उसे सल्फर डाइऑक्साइड बना के निकल जाती है और ओर हमें ऑक्साइड वाली ओर मिल जाती है। अब जो ऑक्साइड हमें मिला है मेटल का ऑक्साइड, उसका थर्ड स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब रिडक्शन जो होता है, आपको पता होगा जो बेस में होते हैं मेटल जिनका की बहुत कम रिएक्टिविटी होती है, उनके जो ऑक्साइड है उनको हीट करने पर मेटल निकल जाता है। लेकिन जो मेटल थोड़े मिडल में होते हैं, मॉडरेट एक्टिव होते हैं, उनको कार्बन के साथ रिडक्शन करा के मेटल मिल जाता है। और जो टॉप में होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं मेटल, उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा सेपरेट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, उसमें एनोड और कैथोड होता है। आपको मैंने बताया था इम्प्योर जो मेटल होता है वो एनोड बनाया जाता है और प्योर मेटल थिन कैथोड की बनती है। थिन प्लेट या थिन वायर बना दो और उसमें जो सॉल्यूशन रखा जाता है इलेक्ट्रोलाइट, वो रिलेटेड कॉपर का कंपाउंड होता है। कॉपर का कह रहा हूँ, रिलेटेड मेटल का कंपाउंड होता है। अगर कॉपर है तो कॉपर सल्फेट लेंगे, सिल्वर है तो सिल्वर नाइट्रेट लेंगे। ऐसे हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो मेटल एनोड से डिसॉल्व होकर के कैथोड की ओर आएगा और कैथोड की थिन स्ट्रिप के ऊपर चिपक जाएगा। इस तरह से हम मेटल्स को इन डिफरेंट स्टेज में ओर से प्राप्त करते हैं, जिसे मेटलर्जिकल ऑपरेशंस कहते हैं।